और मैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गणित के बारे में बात करने वाला हूँ कि इस साल यानी 2024-25 में मैथ का सिलेबस क्या है, कुल कितने अंक के प्रश्न आते हैं, कितने अंक हमें विद्यालय से मिलते हैं। ढेर सारे प्रश्नों के जवाबों का उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में लाया हूँ। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं कि मैथ का सिलेबस 2024-25 में क्या होने वाला है। और यह एनसीईआरटी आप लोगों के बोर्ड में, यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी किताब लागू हुई है, तो स्पेशली एनसीईआरटी किताब पढ़िए। यूपी बोर्ड वालों के लिए खास कर ये है। तो चलिए देखते हैं मैथ का सिलेबस 2024-25। पहले पाठ का नाम वास्तविक संख्याएं। पहले पाठ का नाम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम लोग परिमेय, अपरिमेय और अभाज्य गुणनखंड तथा कुछ अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए पढ़ेंगे। दूसरे पाठ पे आते हैं। दूसरे पाठ का नाम है द्विघात बहुपद। इसमें हमें एक चर वाला और उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, उसके बारे में जानना है। तीसरे पाठ का नाम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें 2 चर रहेंगे और प्रत्येक की घात क्या रहेगी, रैखिक। रैखिक यानी 1। चौथे पाठ का नाम द्विघात समीकरण है और इसमें भी एक चर वाला और चर की घात कितनी होनी चाहिए, 2। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर यही है, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं रहता है, इसमें बराबर का चिन्ह रहता है। और इसी में द्विघात समीकरण में ही हम विविधकर के बारे में जानेंगे। अगला पाठ समांतर श्रेणी। पांचवा पाठ समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी में n पदों का योग, nवां पद इत्यादि के बारे में डिटेल में हम लोग वीडियो में जानेंगे। छठवां त्रिभुज। त्रिभुज के अंतर्गत थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का विलोम, साइड एंगल साइड, इसके भी बारे में हम लोग वीडियो में, त्रिभुज जब पाठ आएगा तो डिटेल में। तो अगला हम जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत कार्तिक तल के बारे में, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में, अंतःविभाजन तथा वाय विभाजन के बारे में, और त्रिभुज जब संरेखीय हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। 8वां पाठ में त्रिकोणमिति का परिचय है। त्रिकोणमिति के परिचय में हमसे त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं के बारे में और उसमें से कुछ सर्वसमीका को सिद्ध करेंगे। अगले पाठ में है 9वां पाठ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में जैसे बहुमंजिल भवन या सूर्य का उन्नयन कोण या अवनमन कोण जैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। 10वां पाठ वृत्त। वृत्त के बारे में हम लोग वृत्त पे कितने बिंदु होते हैं, वृत्त पे लंब डालिए, त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, ऐसे ऐसे कुछ सिद्ध करेंगे प्रमेय 2 ठो। उसके बाद आगे कुछ सवाल हैं। 11वें पाठ में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड। इसी के क्रम में अगला 12वां पाठ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम लोगों को पढ़ना है जैसे घन, घनाभ, 2 आकृतियों को मिलाकर शंकु और बेलन को मिला दिया जाए, घनाभ के ऊपर बेलन को, अर्धगोले को रखा जाए, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे जब पाठ को पढ़ेंगे तो। अगला 13वां पाठ संख्यायिकी। संख्यायिकी में पढ़ना है हमें बारंबारता, माध्यक, बहुलक, माध्य, समांतर माध्य क्या होता है इसी के बारे में जानना है। अगला लास्ट पाठ 14वां प्रायिकता। प्रायिकता यानी संभावना, जैसे ताश के पत्ते और क्रिकेट मैच में होता है ताश उड़ाना, हेड टेल इत्यादि के बारे में हम इसमें भी डिटेल में जानेंगे। तो ये रहा मैथ का सिलेबस 2024-25। कुल 14 पाठ हैं। 14 पाठ से अलग अलग अंक आते हैं। तो कुल गणित में कुल कितने अंक होते हैं तो हम जानेंगे। गणित में कुल कितने अंक होते हैं, 100 अंक। ऑब्वियसली हमें 6 विषय चुनना होता है और प्रत्येक विषय 100 नंबर का होता है। तो पूर्णांक हमारे कितना हो जाएगा, 600 का। पूर्णांक हमारे कितना हो जाएगा, 600। और उसमें से गणित कितने का रहेगा, 100 का। तो 100 में से हमें 30 नंबर हमें विद्यालय से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे, विद्यालय से। वो भी प्रैक्टिकल होता है तो उसमें से 30 अंक मिलते हैं
बचा 70 अंक। 70 अंक हमारा सेंटर जाता है, बॉयज़ का जाता है, गर्ल्स का तो वहीं पे सेल्फ हो जाता है। जो हमारा पेपर फरवरी और मार्च में बोर्ड करवाता है, तो वहाँ पे हमारा 70 अंक का परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें से हमें समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। हमें समय कितने मिलेंगे? 3 घंटा 15 मिनट। और 70 अंक में 2 खंड में बटा होता है। 70 अंक कितने खंड में बटा होता है? 2 खंड में, खंड अ और खंड ब। खंड अ देखते हैं। खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। कितने बहुविकल्पी प्रश्न होंगे? 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और ये बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को दिखा देते हैं। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो प्रत्येक प्रश्न में देखिए आप 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है। कोई एक ऑप्शन सही होगा और उसी को हमें ऑप्शन को जो सही रहेगा उसे हमें बड़े ध्यान से ओमार सीट पर देना होगा। कहाँ पर देना होगा? ओमार सीट। इस प्रकार का आपको परीक्षा केंद्र पर, जहाँ पर आपका सेंटर गया रहेगा, वहाँ पे आपको एक ओमार सीट मिलेगी, जिस पे आप लोग विशेष जानकारी ऊपर दिया रहेगा। कुछ नहीं करना। ये 2 अंग्रेजी अंक होते हैं, जो इसमें पहला अक्षर, इसमें दूसरा अक्षर भरा जाएगा। और ये देखिए एक प्रश्न में कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। A B C D। कोई एक ऑप्शन में भरा जाएगा। अगर आप दोनों ऑप्शन भर देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भरने का तरीका समझाया है, बोर्ड में भी ऐसा ही दिया रहेगा, आपको ऐसा ही भरना है। और यहाँ पे जो इसका सही रहेगा वही आप इसमें ABCD के रूप में यहाँ पर नीचे भरेंगे। यहाँ पर भी पहला अक्षर दूसरा अक्षर दिया रहता है, तो आपको लिखना होगा। चलिए ओमार सीट के बारे में हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे। पहले इस वीडियो को और देखते हैं और जानकारी इसमें क्या है। और इस वीडियो में हम देखते हैं। और हाँ, विशेष बात, माइनस मार्किंग नहीं रहती है। आपका एक प्रश्न सही रहेगा तो 1 नंबर, गलत रहेगा तो 1 नंबर कट जाएगा। इस पर कोई माइनस मार्किंग चार्ज नहीं है। अगला खंड हम देखते हैं, खंड ब। खंड ब कितना अंक का रहेगा? 50 अंक का। 50 अंक वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। जहाँ से हमारा खंड ब कहाँ शुरू होगा? प्रश्नोत्तर नंबर 21 से शुरू होगा। तो प्रश्नोत्तर नंबर 21 में खंड ब में कितने प्रश्न रहेंगे? 6 प्रश्न। 6 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न का कितने अंक का रहेगा? 2 अंक का। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा? 2 अंक। इस प्रकार कुल कितने अंक हो जाएंगे? 12 अंक। यानी और सभी भाग हल करना है इसका। खंड ब का 21वां में 6 प्रश्न रहेंगे और हमें सभी 6 प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। जिस प्रकार आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, सभी भाग हल कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 21वां प्रश्न हो गया। और इसी प्रकार आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 22। प्रश्नोत्तर नंबर 22 में इसमें भी 6 प्रश्न दिया रहेगा, लेकिन हमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा और प्रत्येक प्रश्न कितने का रहेगा? 4 अंक का रहेगा। अब इसलिए बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 6 प्रश्न का उत्तर देंगे तो क्या होगा? क्या नंबर ज़्यादा मिलेगा? नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको क्या है, 5 ही प्रश्न करना है, तो आपको 5 ही प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो इसका टोटल मार्क हो जाएगा 20 अंक। कितना हो जाएगा? 20 अंक। चलिए देख लेते हैं इसमें भी। प्रश्नोत्तर नंबर 22, इसमें दिया है किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। तो इसमें आपको 6 भाग दिया है। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5वां और ये रहा 6वां। 6 भाग दिया है, तो आपको कोई एक सवाल नहीं आएगा, चलेगा। किन्हीं 5 भाग प्रश्नों को हल कीजिएगा इसको। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 23, 24, 25 में। 23, 24, 25 एक ही तरह के प्रश्न रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न में कितने रहेंगे? 2 प्रश्न रहेंगे, वो भी अथवा करके रहेंगे। क्या करके रहेंगे? अथवा करके। यानी 23 प्रश्न में 2 प्रश्न रहेंगे अथवा करके। कोई आपको एक प्रश्न करना होगा। इसी प्रकार 24 में भी, इसी प्रकार 25 में भी। और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 6 अंक का। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा? 6 अंक का। तो हमें कितना, और 23 में कितना प्रश्न करना है? 1।
और कुल कितना प्रश्न है 3 अंक, तो क्षेत्रीय 18 अंक, कितने अंक 18 अंक। आइए इसमें भी हम लोग देख लेते हैं 23। देखिए जिस प्रकार से इसमें 23 में दिया है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, ये एक सवाल हो गया। अथवा करके इसी में देखिए एक और दे दिया है, तो आपको अगर ये आता होगा ये कीजिए, अगर ये आता होगा, अगर दोनों आता है तब पर भी किसी एक को ही करना होगा। आपको मिलेंगे इसके सिर्फ 6 ही मार्क, आप दोनों करेंगे तब भी आपको मिलेंगे 6 ही मार्क। तो अगला हम पहुँचते हैं, इसी प्रकार 24 भी है, जो उसमें था इसी में भी है। एक प्रश्न ऊपर है, एक प्रश्न अथवा करके नीचे है। आप इसको करेंगे फिर भी 6 नंबर मिलेगा, आप इसको करेंगे फिर भी 6 नंबर मिलेगा। आप दोनों करेंगे फिर भी आपको कितने अंक मिलेंगे, 6 ही अंक मिलेंगे, सही होने चाहिए। अगला इसी प्रकार क्रम में 25वां, इसमें भी 2 प्रश्न दिए रहेंगे और ये भी 6 नंबर का है, ये भी 6 नंबर। करना एक ही है क्योंकि अथवा में ऑप्शन किया है, तो 6 इसका 6 इसका 6 इसका, क्षेत्रीय 18 अंक इधर से मिलेंगे, यानी कुल अंक हो जाएंगे 18 अंक इधर से, 18 20 38, 38 12 50, 50 अंक आपको वर्णात्मक प्रश्न से मिलेंगे। ध्यान देने योग्य बातें हैं। और हाँ, एक बहुत अच्छी जानकारी, माइनस मार्किंग नहीं, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको आता है नहीं आता है फिर भी आप 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, और जब हम ओमार सीट भरना सिखाएंगे तो बताएंगे बाद में। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग जान गए कि मैथ का सिलेबस क्या है था और बहुविकल्पी प्रश्नों को कहाँ पर भरना होगा, बहुविकल्पी प्रश्न माइनस मार्किंग है या नहीं, वर्णात्मक प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का आता है, हमें विद्यालय से कितने अंक का मिलेगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।